दाऊद के पुत्र नु आपने क्या कहना है? होसन्ना। ठीक है, होसन्ना, होसन्ना। दाऊद के पुत्र नु। बोलेंगे दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। होसन्ना, दाऊद के पुत्र नु। 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 दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। होसन्ना, दाऊद के पुत्र नु। होसन्ना, दाऊद के पुत्र नु। होसन्ना, दाऊद के पुत्र नु। दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। दाऊद के पुत्र नु, होसन्ना। दाऊद के पुत्र नु। होसन्ना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आज हम उस शांति के राजा का स्वागत कर रहे हैं। छोटा सा शॉर्ट मैसेज छोड़ा गया है YouTube पर ब्रदर विश्व के द्वारा। देखे आप लोग? कितने जने देखे? 2-3 जने? जो लोग देखे हाथों को उठाएंगे कि हाँ हमने देखा है। जो लोग नहीं देखे मीटिंग के बाद जाइए, ग्रुप में पड़ा है लिंक, देखिए, या स्टेटस में मेरा लगा हुआ है, उस लिंक को क्लिक करिए और देखिए क्यों हम पाम संडे मनाते हैं। सिर्फ एक लाइन में उसको डिस्क्राइब किया गया है। ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वचन में चलेंगे। वचन में जाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहूंगी। क्या सुनने के लिए तैयार हो? अपने आप के लिए थोड़ा जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हो। मौसम खराब होने के बावजूद हमारी बड़ाई नहीं कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन उसकी दया है कि हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें चुना है। हो सकता है ठंड लगेगा, आप घर में सो सकते, रजाई में बैठ सकते थे, अच्छा पकवान बना के खा सकते थे, लेकिन उसकी कृपा है, उसने आपको बुलाया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर से अपने आप के लिए ताली बजाएं कि उसने मौका दिया है। हालेलुया। और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। कहाँ पर? धरती पे। वो तो आ चुके हैं कई साल पहले, 2026 साल पहले, लेकिन हम उनको हमारे दिल में स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो नोटिस दिया गया ब्रदर चंद्रशेखर जी की तरफ से, अभी लगातार मीटिंग है, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार एक दिन रेस्ट है, फिर उसके बाद हम संडे को चलेंगे मीटिंग में, रेजरेक्शन डे में। वीरवार को कोशिश करें, जो लोग आना चाहते हैं और जो लोग नहीं भी आना चाहते, क्योंकि साल में हम क्रिसमस मनाए चाहे ना मनाए, लेकिन ये दिनों को मनाना हमारा फर्ज बनता है। हम मसीह में जब आए हैं, मसीह का क्रूस में अगर चढ़ना हम नहीं मना रहे तो हमारा मसीहत जीवन व्यर्थ है। हम मसीह में आए हैं केवल इस क्रूस के द्वारा। क्रूस के आगे सर ना झुकाए, क्रूस को जाके छू के वो ब्लेस करेगा ना सोचे। ये बस एक सिंबल है, हमें उसको विश्वास करना है मसीह को। और अगर हमारे जीवन में वो नहीं मरा है तो आज हम जिंदा भी नहीं है। भले ही हम शरीर में हैं, खा पी रहे होंगे, अच्छा सच धज रहे होंगे, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल मृत्यु डेड है। इसीलिए वीरवार को कोशिश करें कि आप सभी आए, और शुक्रवार को तो डेफिनेटली आए, क्योंकि वीरवार जो प्रभु भोज, आखिरी प्रभु भोज है, वहां पर क्या हुआ था उस बातों को हम देखेंगे और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। आखिरी बार यीशु मसीह हमारे साथ यानी कि हमारे भाइयों के साथ, चेलों के साथ जो समय को बिताए थे, वो हमारे जीवन में क्या इंपोर्टेंस को रखता है, महत्व को रखता है, उस दिन हम समझेंगे और हम उसी के हिसाब से हलीम टाइम में चलेंगे। शुक्रवार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़े थे, उनको कैसे मारा गया था, क्या किया गया था, सब आप लोग कुछ जने जानते हो, जो नए हैं नहीं जानते, आप लोग जरूर आए, पुराने लोग भी जरूर आए, ताकि हम इन दिन को जाने, उनके लहू का कीमत को, उनका सेक्रीफाइस की कीमत को समझे। और तीसरी बात है,
हम देखेंगे ऑनलाइन कैसे क्या अरेंज हो पा रहा है। मैं नोटिस शुक्रवार को आपको दूंगी। एतवार को पहला संडे है प्रभु भोज का भी, दूसरा है रेजरेक्शन डे का भी। रेजरेक्शन यानी कि जी उठने का दिन। पास्टर तिमोथी जी प्रचार किए थे, 2 साल लगातार प्रचार कर रहे थे। हम कोई एस्टर डे ना बोले क्योंकि एक एस्टर देवी का नाम है। हम रेजरेक्शन डे या तो जी उठने का दिन बोले, घोषणा करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे थे। और वो दिन सबसे ज्यादा खुशी का दिन है मसीहत के जीवन में। हालेलुया। अगर मसीह मर गया और मर के नहीं जी उठा तो वो हमारे मसीह नहीं है या हम मसीह में नहीं, क्योंकि फायदा नहीं, क्योंकि हर एक कोई आते हैं और मरते हैं, मर जाते हैं। लेकिन हमारे मसीह में एक चीज डिफरेंट है। वो क्या है? मसीह मर के भी जी उठा। इसलिए उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे बड़े अच्छे से। हम जानेंगे उसकी इंपॉर्टेंस को और उस दिन प्रभु भोज भी लेंगे। दूसरा है, मैं सोच रही थी हम खाने पीने में भी अच्छा एंजॉय करें। हालेलुया। सभी तैयार हो? अच्छा खाने के लिए कि देने के लिए भी? वेरी गुड। क्योंकि एक आधे दिन अच्छा बेस्ट हम करें और सभी अगर हम सपोर्ट करें तो बेस्ट है। क्या खाएंगे आप लोग डिसाइड करके मुझे बता देना। बेस्ट हम करेंगे तो सभी कोशिश करें। नहीं वो नहीं हो पाएगा, बाकी आप भेज में जो बढ़िया बोल सकते हैं वही बेस्ट किया जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग अगर आ सकते हैं हमारे बीच में तो आप लोग भी जरूर शामिल होइए। और स्पेशली मैं चाहूंगी आप सभी से जो बेस्ट हो सके, लास्ट मीटिंग तक मैं अनाउंसमेंट करूंगी क्या बनना है, तो आपसे जो बेस्ट है आप वो सपोर्ट करें। दूसरी बातें हैं, हर जो लंगर होता है हर एतवार को आप में से बहुत जने सपोर्ट करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे एक नमक का थैली हो, चाहे थोड़ा सा मसाले हो, मिर्ची हो, हल्दी हो, कुछ भी हो, चाहे एक तेल का बोतल हो, चाहे आटा हो, कैसे भी करके आप सारे सपोर्ट करते हो। आपका इस सपोर्ट की वजह से ये कलेशिया जब से लंगर का प्रबंध किया हुआ है आज तक स्टॉप नहीं हुआ है, कंटिन्यू। खाली आप यहाँ पर खुद नहीं खाते, आप दूसरों को भी खिलाते हैं। आप मानो 10 रुपए का मिर्ची पाउडर लेके आए, हल्दी पाउडर लेके आए या नमक का थैली लेके आए, क्या आप सारा खा जाते हैं? पूरा सब्जी में वो डाला जाता है और सभी खाते हैं। सभी के पेट में आपका दिया गया हुआ चीज जाता है। समझ रहे ना? तो आप कितना ब्लेस्ड है उस बात को सोचिए। जो लोग सब्जी देते हैं, जो लोग तेल देते हैं, अनाज किसी प्रकार के देते हैं। कुछ भाइयों बहनों का नाम भी मैं नहीं लूंगी, खुद जानते हो, जिनको 1 लीटर बोला जाए तो वो 5-5 लीटर भी लेके आते हैं। जिनको 2 किलो कुछ चीजें बोला जाए, आटा लाओ या 2 किलो चावल लाओ, वो 5 किलो 10 किलो लेके आते हैं। 1 किलो खंड बोला जाता है, वो 4 किलो 5 किलो भी लेके आते हैं। परमेश्वर आप लोगों के दिलों को देख रहा है। जब हम शुरुआत किए थे लंगर का सिस्टम, मैं कई बार वो बातों को सोचती हूँ। बहुत सारे नेगेटिव चीजों का सामना हमें करना पड़ा था, बहुत बातें भी सुनना पड़ा था, लेकिन खुदा वफादार है। वो अपने भवन का कोई भी काम रुकने नहीं देता। हालेलुया। आज अगर हम खा रहे हैं उसी का दिया हुआ खा रहे, आज अगर हम दे पा रहे उसी के दिए में से दे पा रहे। हालेलुया। मेरे ख्याल से 3-3.5 साल हो चला है, एक भी दिन लंगर बंद नहीं हुआ है। और ये सब परमेश्वर की दया से और आप लोगों की सपोर्ट से। परमेश्वर जिनसे लेना चाहता है वो उनके दिलों में डालता है। मैं चाहूंगी आप लोग परमेश्वर में बढ़ते रहिए, घुमा फिरा के। अगर आप सोचेंगे कि पास्टर जी मांग रहे हैं कलीसिया के लिए, घुमा फिरा के मत सोचिए, डायरेक्ट सोचिए मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं खा रही, ये हम सभी का है। अगर मैं भी दे रही हूं तो आप भी दें, सारे मिलके हम काम करेंगे। तो जो मेरे से पास्टर से अकेले से नहीं हो पाएगा, 5 जने के हाथ मिलने से वो आसानी से हो जाएगा। हर संडे संभव नहीं है कि पास्टर जी और मैं 100 लोगों को खिला दें।
लेकिन अगर हम में से 100 जने मिल जाए तो बढ़िया पूरा जो साल भर हर एक संडे हम खा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत में आप लोगों को इतना ब्लेस करे, जो छोटी छोटी चीजों में आप लोग दे रहे हैं उसके बदले परमेश्वर आपके भंडार को हमेशा भरे रखे, हमेशा भरे रखे, बल्कि ओवरफ्लो हो। सालीफत के वो विधवा के घर में जैसे लास्ट मील, उसका लास्ट मील उसके लिए एवरलास्टिंग मील हो गया। समझे? लास्ट मील, खाते और मर जाते, वो भी 2 जने का पूरा भरपेट नहीं, एक एक रोटी, एक एक भूखी, सोच लो, खाते और मर जाते। लास्ट मील था उनके जिंदगी का, लेकिन वो लास्ट मील जब वो परमेश्वर को दे दिए, उनके जिंदगी का एवरलास्टिंग यानी कि ना खत्म होने वाला भोजन बन गया। कभी उनके कुपियों में तेल नहीं खत्म हुआ, कभी उनके डब्बे में अनाज नहीं खत्म हुआ। कलीसिया सुनिए, आप लोग अगर अनाज दे रहे हैं या कोई सामान दे रहे हैं, कलीसिया का बहन या भाई में से आपको कॉल किया जाता है, कई बार खुशी खुशी लाके देते हैं, बढ़िया पॉजिटिव रेस्पॉन्स करते हैं। कुछ जने मन मुटाव करते, दुखी होते, कुड़कुड़ाते, गुड़गुड़ाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। आपको अगर बोला गया कि आप ना 1 लीटर तेल ले आना, आप मुंह पे जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन आपके मन में क्या है? ले हर बार मुझे ही देखें, ऐसे आपने सोच लिया। फिर लेकिन शनिवार को आप लाके दे दिए, या संडे को जब आप आ रहे हैं आप लेके आ गए, उसके बदले में आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, वचन कह रहा है। अगर आप दे रहे हैं तो पूरे दिल से दे, अगर नहीं देना है, मन में थोड़ा सा भी डाउट हो गया, मत दीजिए, क्योंकि उसके बदले आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। ये बात अपने माइंड में लिख लीजिए, अंदर फिट कर दीजिए कि अगर आप दिए हो तो आपका कभी नहीं खाली होगा। ये कंफर्म हो जाए, 100% कंफर्म हो जाए, क्योंकि कभी भी मैं किसी को दे के मांगता हुआ नहीं देखा। मेरे जीवन की, हमारे जीवन की गवाही है, आप लोगों की जिंदगियों की भी गवाही होगा। कई पति देते होंगे, पत्नी रोक रहे होंगे, कभी बार पत्नी दे रहे होंगे, पति रोक रहे होंगे। ये भी बात ना हो, वरना आप लोगों का ब्लेसिंग आपके घर के लिए नहीं आ पाएगा। दोनों सलाह करें तो ब्लेसिंग मिलेगा। बाई चांस से आप देख रहे हैं सामने वाला, मेरा पति व मेरा पत्नी मुझे रोक रहा है, अगर आपको ब्लेस करने का मन हो रहा है, आप चुपचाप दे दीजिए, बाद में बात करिए मुझसे। चोरी देने को नहीं सिखा रही हूं मैं, चोरी ब्लेसिंग लेने को सिखा रही हूं। भेद को समझिए कि जब आप ब्लेसिंग को पाएंगे तब पति या पत्नी साथ देंगे, क्या रे हमें ये मिला, तब आप बताओगे मैंने दिया था ना, परमेश्वर ने हमें दिया। समझ रहे हैं? ये बड़ी भेद की बातें हैं। जब आप इन चीजों को सीखेंगे, आज गवाही रुक नहीं रही थी, क्या क्या चीजें मिल रहा था, फिजिकली बातों से भरे हुए थे हम सारे, फिजिकली बातों से। किसी ने बेड का दिया, किसी का स्कूटी आया, कि कोई गोल्ड से, किसी का पासपोर्ट से, और क्या क्या प्रॉपर्टी से, हाँ जगह से परमेश्वर ब्लेस किया, इन्वर्टर से, बच्चों के रिजल्ट से। ये सारे आत्मिक चीजें नहीं है, ये सारे क्या है? फिजिकली चीजें। लेकिन फिजिकली चीजें भी परमेश्वर देता है। क्यों देता है? क्योंकि जब आप बोते हैं, जब आप बोते, कभी ना कभी आप बोए होंगे, परमेश्वर उसको देखता है। ये नहीं सोचना कि परमेश्वर भूल जाता है, मैंने बो दिया बस परमेश्वर भूल गया, नहीं। कब आप क्या बोए हो वो भी वो लिख के रखा है। परमेश्वर खुद सबसे पहला दान उसी ने किया, अपने इकलौता बेटा, अपना सांस दिया, फूका, पहला देके वो सिखाया कि देखो मैं अपना चीज दे पा रहा। उससे हमें सीखना चाहिए, जो देंगे वो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर और मुंह को बड़े जोर से करके मेरे साथ बोलेंगे, मैं देने वालों में हूं।
देने वालों में हूँ, मैं देने वालों में हूँ, मैं देने वालों में हूँ। मेरा हाथ देने वालों में है, मेरा हाथ देने वालों में है। मैं कभी कमी को नहीं देखूंगी, कमी घटी मेरा हिस्सा नहीं, ओवरफ्लो मेरा हिस्सा है, भरपूरी मेरा हिस्सा है। मैं कभी तंगी को नहीं देखूंगी। जो मैंने सोचा है सब कुछ मेरे साथ होता हुआ मैं देखूंगी, सब कुछ मैं देखूंगी। मैं तंगी को मेरे जीवन में आगे कभी भी नहीं देखने वाला। ओवरफ्लो मेरा हिस्सा है, ओवरफ्लो मेरा हिस्सा है, डबल पोर्शन मेरा हिस्सा है, डबल पोर्शन मेरा हिस्सा है, डबल पोर्शन मेरा हिस्सा है। जो मैंने पिछले दिनों खो दिया है वो सब कुछ मैं दुगना पाऊंगी, सब कुछ मैं दुगना पाऊंगा। जो मेरा नुकसान हो गया है सब कुछ मुझे वो पिता लौटा रहा है, सब कुछ मुझे वो लौटा रहा है। मैं खाली नहीं, भरपूरी में बहुतायत से भरपूर हूँ। मैं खाली नहीं, बहुतायत से भरपूर हूँ। मेरा हाथ हमेशा देने वालों में रहेगा। मेरा दशमांश बढ़ता जाएगा, मेरा दशमांश बढ़ता जाएगा, मेरा दशमांश 10 गुना बढ़ता जाएगा, मेरा दशमांश ओवरफ्लो होएगा, मेरा बीज बढ़ता जाएगा, मेरा बीज बढ़ता जाएगा, मेरा भेड़ धन्यवादी भेड़ बढ़ता जाएगा, मेरा धन्यवादी भेड़ बढ़ता जाएगा, मेरा मन्नत दान बढ़ता जाएगा, मेरा मन्नत दान बढ़ता जाएगा। मैं ओवरफ्लो को देखने वाली हूँ, ओवरफ्लो को देखने वाली हूँ। बहुतायत मेरा हिस्सा है। स्वर्ग के झरोखे मेरे लिए खुले जा चुके हैं, स्वर्ग के झरोखे खोल के मेरे लिए उंडेला जा रहा है। मेरा अकाउंट हमेशा भरा हुआ है, मेरा अकाउंट हमेशा भरा हुआ है, मेरा पर्स हमेशा भरा हुआ है, मेरा पर्स हमेशा भरा हुआ है। जितना मैंने अंगीकार किया हुआ सब कुछ पूरा हो चुका है, जितने मैंने अंगीकार किया सब कुछ पूरा हो चुका है। बस मैं भी देखने वाली और देखने वाला हूँ, बस मैं देखने वालों में से हूँ। आमीन, कलश्य आमीन, ऊंचा तो आशीष भी ऊंचा। आमीन, 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 आमीन। जब आप लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एक वचन को पढ़िए, परमेश्वर मुझे बोल रहा है, मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक वचन को बोल रहा है। जोएल नबी का पुस्तक निकालेंगे जो पुराने नियम में लास्ट में है। जोएल हिंदी बाइबल में 1063 पेज है, 1063। पंजाबी बाइबल देख लीजिए। जोएल नबी का बुक 2 का 24 से 25, 24 और 25 पढ़ेंगे। राजेश उधर पढ़ रहे हो? पढ़ने के लिए खड़े हो? अच्छा ऐसे ही खड़े, ठीक है। चलिए सभी निकाले हो, मिल गया। 2 का 24 और 25 मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं पढ़ूंगी तब फिर आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्ष की उपज अरबी नामक पिटियों और यले और हसील ने और गजाम नामक पिटियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा।
अगर गलती से, बाय मिस्टेक से, किसी परेशानी से, शत्रु के अटैक से आपकी जिंदगियों में कुछ चीजें चला गया है, खत्म हो गया, हानि हो गया, नुकसान हो गया है, परमेश्वर क्या लिखा है? मैं सब कुछ तुम्हें भर दूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है सब कुछ मैं तुम्हें भर दूंगा। लिखा गया है तुम्हारा उपज में भरपूरी होगा, तुम्हारे रस कुंड नए दाख मधु से ताजे तेल से उमड़ेंगे। ऐसे भरपूरी वो करेगा, सब प्रकार की भरपूरी। कर्जा आप लोगों का हिस्सा नहीं होगा, गरीबी आप लोगों का हिस्सा नहीं होगा, आप रोते पीटते नहीं रहोगे, आपको आपकी फाइनेंस डराएगा नहीं, आपके फाइनेंस आपको सताएगा नहीं, कर्जा आपके मन में बीपी को हाई नहीं करेगा, खौफ नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपको देगा जो आपने खो दिया है। चाहे आपके गलती के वजह से हो, चाहे परमेश्वर की ओर से हो, जो कुछ भी है परमेश्वर सब कुछ भरेगा। 26 में लिखा है तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर के यहोवा की नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से वचन को पढ़ेंगे। मार्क, आशीष, मिष्टू अपने जगह पर बैठेंगे, अपने स्थानों पर बैठेंगे, फटाफट से बैठेंगे। दोबारा 26 को मैं पढ़ूंगी। तुम पेट भरकर खाओगे, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। क्या समझ में आ रहा है? मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं, बोलो फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। अगर टूट गया है ना, वो पिछले दिनों की बातें था। आज जो बात, आज जो वचन आप अभी पढ़ रहे हो, फिर मतलब क्या समझते हो? आगे आगे जितना समय आएगा वो कभी 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 नहीं टूटेगा। जोएल का 2:26 कहता है मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आप भरपेट खाएंगे और आपका तेल उमड़ता हुआ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना ओवरफ्लो वो आपको देने जा रहा है। अगर विश्वास कर पा रहे हैं, जोर से बोले आमीन, 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 आमीन। मैं जानती हूँ जो परमेश्वर हमें ये वचन को देता है, वो वचन को पूरा करने का विश्वास रखता है और वो पूरा करके भी दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। खुदावन की हजूरी है, आज पाम संडे है और आप सभी आनंद मना चुके हो, नाच चुके हो, गा चुके हो, कितना कुछ कर चुके हो। हालेलुया। क्या ऑनलाइन मेरी आवाज सभी को आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग वचन सुनने के लिए तैयार हो? यस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। 1 मिनट आंखों को बंद करेंगे क्योंकि पाम संडे के ऊपर मैं थोड़ा सा सिर्फ वचन दूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कीमती वचन। हालेलुया। सभी अपने आप के लिए, बुद्धि के लिए हालेलुया प्रार्थना करें। अपने आप के लिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अब्बा पिता, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आप मेरी बुद्धि को खोले ताकि आज मैं इसको समझ जाऊं। सभी प्रार्थना करें, 1 मिनट सभी का है।
प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस खुदावन जब कलीसिया प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनसे बात करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Yes, 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 खुदावन। कलीसिया प्रार्थना करें, आज इम्पोर्टेंट बातों को समझने के लिए आप मदद करें। Yes, yes, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। एक वचन को पढ़ेंगे, शुरू करेंगे जक्कई वही जो आप जोएल पढ़ रहे थे, उसके बाद में थोड़ा सा 2-3 बुक्स जाइए, खोलिए जक्कई 8-9 को पढ़ेंगे। जकरिया, हाँ जक्कई, जकरिया पंजाबी में भी जकरिया, जकरिया 9 हिंदी बाइबल 1103, 1175 पंजाबी बाइबल। लिखा है, सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, परम गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। आज जो ये सियोन है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, है जीटीसी के सारे विश्वासी भाई और बहनों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, आपका जो राजा है वो क्या क्वालिटी लेके आ रहा है। देखिए, जय जयकारो हे यरूशलेम, जय जयकारो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। ध्यान से सुनिए, तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा यानी कि किसका राजा? जोर से बोले, किसका? मेरा राजा। मेरा राजा आएगा। और वो क्या लिखा है? वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हालेलुया। धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, पाएगा नहीं। वो ऑलरेडी धर्मी है और उद्धार वो ऑलरेडी पा चुका है। ये नहीं कि जब वो मरेंगे तब पाएंगे, वो ऑलरेडी उद्धार पा चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है, वो दीन है, यानी कि वो हलीम है। और वो किसके ऊपर बैठ के आएंगे? गधी के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे ये कैसा राजा है जो गधी के ऊपर बैठ के आएगा? गधी के बच्चे के ऊपर राजा हो तो आप लोग सुने होंगे, घोड़ा में, रथों में आते हैं, हाथी में आते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में पुराने जाएंगे तो आप देखेंगे राजा लोगों का स्वागत गधियों के ऊपर ही होता था। उनका स्वागत किया जाता था। जिन्होंने राजा बनना है वो उनके घर से गधी के ऊपर बैठ के यरूशलेम मंदिर तक जाते थे और उनका स्वागत किया जाता था। जब आप पढ़ेंगे, निकालेंगे हिस्ट्री, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आप देखेंगे हलीम, अपने आप को दीन और नम्र करके, जिन यीशु की बातें मैं कह रही हूँ और डीप में चलेंगे थोड़ी देर में, वो गधी के ऊपर यानी कि गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आए थे। आज हम अपने आप को कुछ समय के लिए वो गधी के बच्चे बना ले, तो आज हमें वो वचन को सुनने को, समझने को मजा आएगा। पिछले दिनों एक बार मैंने प्रचार किया था
2-3 साल पहले शायद, 1-2 साल पहले आप सारे बोले थे गधा होना फिर अच्छी बात है, डिक्लेयर करना अच्छी बात है। 2 साल पहले है ना, पाम संडे मेरा प्रीचिंग था। हाँ, गधा होना अच्छा है, लेकिन मसीह का गधा। हालेलुया। बेवकूफ वाला नहीं कि ज्ञान नहीं है, मसीह का गधा में क्या क्वालिटी है हम उसको देखेंगे। मेरे साथ वचन निकाले मरकुस 11, जल्दी जल्दी स्पीड चलेंगे। मरकुस 11 1 आयत से हम पढ़ेंगे, आगे आगे जाते हुए जाएंगे। हाँ जी, पढ़ो। जाओ यरूशलेम के नेड़े जैतून के पहाड़ कोल बैतफेगा ਅਤੇ बैतनिया ਤੀਕ पहुंचे ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ ਅਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਏ ਅਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਅਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ ਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੋਸਾਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ है परम धाम विच होशाना। होशाना। हालेलुया। सभी जोर से बोलेंगे होशाना। होशाना। आप अपने लैंग्वेज में सुन लिए, सारे बातें आपको समझ में आ गया। यहाँ पे किसको चुना गया? एक गधे के बच्चे को। गधे आपके नजर में क्या बहुत ज्यादा अच्छा पशु है? आपके दिमाग में गधा बोला जाए तो आप उसको कैसे सोचते हैं? रिजेक्शन, बेवकूफ सा, अरे कोई नहीं। अगर आपको कोई बोलेगा तू गधा खरीद ले, मैं घोड़ा खरीद ले, तो आप लोगे? आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन गधा नहीं खरीदोगे। आप बिल्ली ले सकते हो लेकिन गधा नहीं लोगे। लेकिन आप जानिए कि आप और मैं आज वो गधा बनने के लिए आए हैं, अपने आप को सिंपल और हलीम करने के लिए आए हैं। गधा का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, गधा का कोई रेपुटेशन नहीं होता, कोई उसको साथ नहीं बिठाता, कोई उसको बोलता नहीं कि तू आजा मेरे साथ बैठ के खा। दूर से हम जिसको गधा कहते हैं वो अगर चल के आए तो कैसे लगे? ले देखो गधा आ रहा है, हम बोलते हैं ना, एक दूसरे में बात करने, मजाक उड़ाने, हंसने लग जाते। आज हम वही है, हमारा ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत ज्ञान है हमारा, हम बहुत कुछ जानते हैं दुनिया में, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें दुनिया के नजर में हम एक सच में गधा है। हमसे कितने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे, क्या हम दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है? क्या हमें दुनिया का कोई भी सवाल पूछ दिया जाएगा हम जवाब दे देंगे? अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है देश देश में, हमें एक दिया जाएगा कि तू ही डिसीजन ले, कर लोगे? आप डिसीजन ले लोगे, शांत कर दोगे देश देश को? अपने घर में माँ बाप लड़ रहे होंगे, भाई बहन लड़ रहे होंगे, हम शांत नहीं कर सकते। देश देश तो दूर की बातें हैं, हमें कोई बिठाएगा भी नहीं साथ में। लेकिन वही ना समझ गधे को जैसे मुझे परमेश्वर ने चुना, आपको भी चुना। क्योंकि वचन कहता है वो जगत के मूर्ख को चुन लेता है क्योंकि दुनियावी ज्ञान वालों को लज्जित करे। आज वो आपको और मुझे चुन लिया है कि हम उनके सामने खड़े हो डट के और हम वैसे स्वर्ग की भेद को प्रकट करें कि वो देखते रह जाए। उनके पास भले ही पढ़े लिखे ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान
पास नहीं है। आज अपने आप को अगर आप देख रहे हैं आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ सीखे नहीं, तो जानिए क्या आपको पिता ने चुन लिया है। अपने आप को कमजोर मत समझिए, तगड़ा बनाए कि पिता ने मुझे चुन लिया है, मैं पिता का चुना हुआ हूं। इतना समझ जाइए। और आप अगर आपको निकम्मा सोच रहे, अपने आप को गधा समझ रहे, बेवकूफ समझ रहे, सुनिए आपके द्वारा ही वो जीत को दिलाएगा। क्योंकि वो नाकामयाब, वो गधे के ऊपर वो बैठ के विजयी यात्रा, समझ रहे हो, जीत की ओर, एक जीत की ओर यात्रा में निकले थे, एक जर्नी ऑफ विक्ट्री। वो निकल पड़े थे किसके ऊपर बैठ के? जिसका कोई अहमियत नहीं था। आज अगर हमारा अहमियत नहीं है, हमें खुशी मनाना चाहिए कि वो मुझे विक्ट्री के लिए यूज करेगा, मुझे अपनी जीत के लिए वो यूज करेगा। मैं ही उसका गवाह बनूंगी या गवाह बनूंगा। अपने आप को धीरे धीरे हलीम करते जाए। जब आप वचन सुनते रहेंगे ना, डे बाय डे परमेश्वर के साथ समय बिताते रहेंगे ना, आपका अंदर का अकड़ घमंड सब खत्म हो जाएगा। अमीरी चूरा चूरा हो जाएगा, ज्ञान चूरा चूरा हो जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगा। आप धीरे धीरे हलीम हो जाओगे। अगर अभी तक आप मसीह में आ गए हो, कई टाइम हो गया, कई महीना हो गया, कोई साल हो गया, और आप में ये चीजें बदला नहीं, आज से बदलाना शुरू करें। वचन हमें घमंडी नहीं बनाता, वचन हमें हलीम बनाता है। अपने आप को हलीम बनाए। पिछले दिनों मैं मेरी टेस्टिमनी किसी परिवार के साथ शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे हालात में मैं गई हुई हूँ, और उस हालात में जाके आज परमेश्वर मुझे बड़े अच्छे से रखा है। मैं घमंड करूं तो किस बात के लिए घमंड करूं? मैं जीरो थी एक दिन, और उसने उठा के मुझे रख दिया। मैं अगर शुरू से प्रॉस्पेरिटी में जीती तो ही मैं घमंड करती कि मैं पैदाइश ऐसे हूं, लेकिन मैं जीरो थी। हीरो मुझे उसने बनाया, उसने मुझे जीत के लिए यूज किया। और आज अगर मैं सुकून की जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, एक ब्लेस्ड जिंदगी जी रही हूं, उसकी बदौलत कि वो मेरे ऊपर बैठा, वो मसीह मुझे चुन लिया, वो मेरे अंदर आके बसा, फिर जाके मैं बढ़ने लगी। तो घमंड करूं तो किस बात का घमंड करूं? अमीरी का, सुंदर देखने का, ज्ञानवान का? कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए, आई एम नॉट क्वालिफाइड। मैं दुनिया की नजर में एक रिजेक्टेड पीस हूं, लेकिन उस पिता के नजर में मैं मास्टरपीस हूं। कलीसिया, अगर आप यहाँ पर हो तो आप लोग एक मास्टरपीस हो। आप उस खुदा के मास्टर प्लान में से एक मास्टरपीस हो, और वो आपके ऊपर बैठ के जीत की ओर आपको लेके चल रहा है। वो विक्ट्री की ओर बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। हम गवाही सुन रहे थे कि ब्रदर राजेश साइकिल के बारे में सोच रहे थे, सेकेंड हैंड स्कूटी के बारे में सोच रहे, लेकिन खुदा आपको ले लेके नया स्कूटी, और वो भी बर्थडे में ऐसे गिफ्ट दिया जो आपको पता भी नहीं, आपको उसके लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ा। क्या आप उसका मास्टरपीस नहीं हो? सोचो वो क्या करता है। गोल्ड, अभी लोग सोच रहे हैं गोल्ड लेने के लिए। सोचो इसी समय में वो दे रहा है कि तू सुंदर दिख, इन्वर्टर। सोचो अच्छे लोग ले नहीं पा रहे, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। कितना कुछ बैंड हो, जो भी हो, जो कुछ बोल रहे। कलेक्शन में मैं देख रही, बच्चों में कोई बच्चा ऐसा नहीं जो खराब रिजल्ट किया। ये ग्रेस एंड ट्रूथ चर्च के ग्रेस है मेरे प्रियो। यहाँ पर खुदा का एक फ्लो बह रहा है। ऐसे मत सोचना कि मेरा परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो गया। सुनिए, हर एक का क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन आप खुद अपने जिंदगी की टेस्टिमनी हो, ये बड़ा टेस्टिमनी है। और जितने भी माता
कि प्रार्थना करें कि उनके बच्चे भी बढ़िया बढ़े, क्योंकि हमारा कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं, क्योंकि हम एक परिवार है। अगर कोई कमजोर है तो हम सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको उठाना, हर एक के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अगर आपको पता लगे किसी का परसेंटेज कम है, उसके लिए प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों का ब्लेसिंग उसके ऊपर भी फ्लो। हर एक कोई एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, तभी ना मजा आएगा जब 100 टेस्टिमोनियां सेम आते रहेंगे। आज सभी का टेस्टिमोनी सभी सुन रहे थे और चिल्ला रहे थे, कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार का टेस्टिमोनी आ रहा था। ऑनलाइन भी कलीसिया का बहुत टेस्टिमोनी है, जब वो आते रहेंगे तब वो देते रहेंगे। आज कोई 1 साल का एनिवर्सरी भी चर्च के साथ मना रहा था। डिम्पल सिस्टर भी मना रहे थे कि हाँ मेरा भी एनिवर्सरी है 5 साल का। सुनिए, ऐसे ही है, परमेश्वर हमें ऐसे चुन लिया है। हम रिजेक्ट पीस थे, लेकिन उन्हें हमें मास्टर प्लान बना लिया। वो हमारे काम को जो नहीं होने पाना था, उन काम को भी वो कर दिया। वो हमें चुन लिया। बोलो, वो मुझे चुन लिया। सर पे हाथ रखे और ऊंचा बोले कलीसिया। ओ जोर से बोले कलीसिया। और एक बार बोले, उसने मुझे चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं उसका मास्टर प्लान हूँ। मैं उसका मास्टर प्लान हूँ। और एक बार बोले, मैं उसका मास्टर प्लान हूँ। और एक बार बोले कि मैं उसका मास्टर पीस हूँ। मैं उसका मास्टर पीस हूँ। मैं उसका मास्टर पीस हूँ। मैं उसका मास्टर पीस और हूँ। एक बार जोर से बोल दीजिए, मैं उसका मास्टर पीस हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। उसका मास्टर प्लान में से एक मास्टर पीस है। क्या आप जानते हो, गधी का बच्चा बंधा हुआ था। उसने चेलों को बोला, जाओ उस गांव में वो बंधा हुआ है, माँ के पास है, उसको खोल के लेके आ। क्या आप लोग जानते हो, आप लोग भी अपने जगह पर रह रह के बंध गए थे। गरीबी, कर्जा, कमजोरी, शराब, नशा, व्यभिचार, गंदमन, बुरे बातें, नेगेटिव क्या बंध गए थे। पूरा दिमाग बंद किया वैसे हो गए थे। कोई पूछ नहीं रहा था आपको, कोई भी पूछ नहीं रहा था, लेकिन वो अपने प्रियो को भेजा आपके लिए। हमें मारे मारे फिरते, भगाते भगाते उधर से भेजा, उड़ीसा से, कि जाओ कुछ जने बंधे हुए हैं। कोई तो बोल रहा था, किसने तो गवाही दिया था, मैं दूसरे जगह पर भी घूमा, कोई बोल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर अलग से देखा रणदीप सिंह, अलग से डिफरेंट देखोगे। क्यों पता? क्योंकि उसने आपको डिफरेंट करके ही चुन लिया है। वो आपको बांध के नहीं रखने दिया। वो आपको जिंदगी भर बंधा हुआ देखेगा, उसको पसंद नहीं आया। वो भेजा हमें और बोला उसके बंधन खोल दे, उसके बंधन खोल दे और उनको फ्री कर। आज जितने जने आए हो नया पहली बार, आप भी खुलने जा रहे हो, आप भी अनलॉक होने जा रहे हो, क्योंकि उस पिता का मास्टर प्लान में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि तू बंधन में रहेगा। क्योंकि वचन कहता है, तेरा जुआ मैंने उठाया है। आपका बंधन, आपका जिम्मेदारी उसने अपने मोढे पे लिया है। उस पे भरोसा करिए, भरोसा करते हुए जाइए। टेस्टिमनी आता ऐसे जाएगा, टेस्टिमनी आपके जीवन में नया नया होता जाएगा। जो लोग कभी आपको बुरा भला बोलते थे, नेगेटिव बोलते थे, जब आप बंधन से आजाद हो जाओगे, वो यीशु आप पे बैठ जाएगा। जब आप चलने लगोगे, वही लोग डालियां ले लेके आपके कदमों में बिछाएंगे, वही लोग अपने कपड़े लेके बिछाएंगे और आप चलते हुए जाओगे ऐसे जीत की ओर वो आपको लेके चलाए। जो लोग आपको
मास्टरपीस ऑफ गॉड। Yes, amen, amen. आप उसके मास्टरपीस हो। उसने आपको बड़े खूबी से बनाया हुआ है। अगर वो गधी बंधी हुई थी कई टाइम तक, उसको अलाउ किया गया था, उसको रखा गया था। क्या आप जानोगे कौन बंधा होता है? चलिए मेरे साथ वचन निकाले। गिनती 13 का 13 पढ़ेंगे। गिनती 13 का 13 जल्दी जल्दी निकालेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डीप बातें लिखा है। मिला किसी को? मौत के बारे में करना एक सेकंड। सॉरी, निर्गमन 13 का 13, कूंज जो एक्सोडस 13 का 13, कूंज 13 का 13। हाँ, पंजाबी में पढ़ देंगे पहले। हर पोते के पहलौठे नूं ऊंचा ऊंचा पढ़ो। हर पोते के पहलौठे नूं हाँ लेले नाल छुड़ा लवो। हाँ। पर जेकर ना छुड़ाना होवे हाँ, बस उतना ही। एक ही खाली स्टार्टिंग लाइन कि गद्दी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। सभी सुनो ध्यान से, इधर देखो। गद्दी के हर एक पहलौठे बच्चे को मेमना देकर छुड़ा लेना। सभी ध्यान से सुनो। गद्दी के पहलौठे बच्चे को मेमना देकर छुड़ा लेना। गद्दी के पहले बच्चे को मेमना देकर छुड़ा लेना। गद्दी के पहले बच्चे को मेमना देकर छुड़ा लेना। गद्दी का पहला बच्चा। आप यहाँ पे सोचिए, हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे जनरेशन को ब्लेस करने जा रहा है। हमारे द्वारा पूरा पिंड उद्धार पाना, तो हम कौन बने? पहला था। गद्दी के बच्चे को एक मेमना देके छुड़ा लेना। वो मेमना कौन है? यीशु मसीह। कूच 13 और 13 कह रहा है गद्दी के बच्चे को, पहलौठे बच्चे को मेमना देकर छुड़ा लेना। अगर मैं गद्दी का पहला बच्चा हूँ, मैं अगर मेरे खानदान के ब्लेसिंग शुरू होने का पहला हूँ, तो मुझे मेमना यानी कि यीशु मसीह छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी पहलौठे में से हो, तो वो मेमना आपके लिए भी कुर्बान हुआ है। वो मेमना और कोई नहीं, मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसके भेद को जानने के लिए और हल्का सा आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे 14 में से। और आगे के दिन में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे ये क्या है, ये क्या है, यानी कि जो गद्दी और मेमने की बातें चलो, सुनिए, मिस मत हुई, बहुत डीप बातें। पूछे ये क्या है, तो उनसे कहना यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठा को मार डाला। इसी कारण पशुओं में जितने अपने अपने मां के पहलौठा न रहे, और हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अभी मुझे देखिए, बाइबल पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे। उनको बचाने के लिए परमेश्वर प्लानिंग किया, लेकिन फिरौन के मन को सेम टाइम में क्या कर रहा था? कठोर कर रहा था, और फिरौन उनको छोड़ नहीं रहा था।
परमेश्वर ने मारा? पहलोठा को मारा। किसके? दुश्मनों के। बोलो दुश्मनों के। हम में से नहीं, दुश्मनों से। और हमें क्या किया? बचा के लेके आ गया, बचा के लेके आ गया। तो लोगों में क्या बातें चली कि अरे हरेक का पहलोठा मर गया, हम भी तो वही इस्राएल में है, वही मिस्र के अंदर है, तो हमारे शायद पहलोठा भी मर जाएगा। आज नहीं तो कल मर जाएगा, शायद महीने बाद मर जाएगा। तो क्या लगा उनको? डर लगा। जब डर लगा तो ये रूल उनके बीच में दिया गया कि क्या करना? तुम अपने आप को अपने पहलोठा का गधे सोच रहे हो तो एक मेमना को चढ़ाना और तुम अपने बड़े बेटे को सेव कर लेना। हालेलुया। आज अगर हम चुने हुए हैं, अगर हम उनके बेटे हैं, तो हमें बचाएगा कौन? वो मेमना यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने हमारे लिए प्राण दिया। एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज। मेरे बदले में वो यीशु मेमना, मेरे बदले में वो यीशु मेमना, आपके बदले में वो यीशु मेमना। हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। इस भेद को पाम संडे के दिन कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। यहाँ पर एक एक्सचेंज हो गया। क्या? आप में और वो मसीह में, आप में और वो मसीह में, मुझ में और मसीह में हम एक्सचेंज हो गए, हम बचेंगे। इसीलिए वो बलि चढ़ा। पास्टर ने पिछले दिनों एक पशु का शॉर्ट छोड़ा गया है। क्या है? कि पिता अपने बेटे को देके लॉस नहीं सहा, वो लॉस नहीं समझा, क्योंकि वो एक बेटे को देके हम सभी को पाया। हालेलुया। और ये जो गधी की बात हम सुन रहे हैं, बंधा हुआ था दूर गांव में, ये वही गधी थी जो कि पहलोठा थी। उसको भी मारा जाता, उसको भी बलि चढ़ाया जाता, उसको कोई छू नहीं रहा था, उस पे कोई बैठ नहीं रहा था, वो किसी काम दाम में नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो मारे जाने के लिए रखा गया था। लेकिन उसको बचाने के लिए, सोचो, उसको बचाने के लिए खुद वो मेमना चल के आया और भेजा, उसको लेके आओ, उसको खोल के लेके मेरे सामने आओ, मैं उस पे बैठूं और एक्सचेंज हो जाए। हालेलुया। जब आप पुराने नियमों को पढ़ेंगे, कोई अगर पाप करता था उसको कैसे माफी किया जाता था? मेमने के ऊपर जो माँ या जनी क्या करता था? इसके सर पे हाथ रखता था और मेमने के ऊपर सारे पाप को धुआ करके ट्रांसफर करता था। फिर उसके बाद वो मेमना को बलि दिया जाता था। हम सभी के लिए एक ही बलि चढ़ा, वो जीता जाता हमेशा हमेशा जीवित मेमना यीशु मसीह है। आज उसके और मेरे बीच में एक्सचेंज हुआ, इसीलिए आज हम जिंदा है, इसीलिए हम जिंदा। गधा समझ के अपने आप को कभी कमजोर मत समझना कि मुझे दुनिया गधा समझते हैं, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे निकम्मा समझते हैं। लेकिन आज वो आपको चुन रहा है, वो आज आपको उठा रहा है। और एक गधे का जिक्र बाइबल में किया गया है, किसी को याद है? और एक गधे के बारे में लिखा है, बिलाम की गधा जो बात किया था। जिनको नहीं पता आपके सर के ऊपर जाएगा, लेकिन सुनिए, फटाफट निकाल दीजिए, 5 मिनट में मैं वचन खत्म करूंगी। गिनती 22 निकालेंगे, गिनती 22 उसका 21 से। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो सत्य घटना है। मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, आप देखिए। एक राजा था बालाक, और उस पे इस्राएली लोग चढ़ाई करने लगे थे। इस्राएली लोग कौन है? परमेश्वर के जन जो चढ़ाई करने लगे थे। तो बालाक क्या किया? डायरेक्ट इस्राएल का नाम लिखा नहीं, यहूदा गोत्र के बारे में लिखा है वहां पर। यहूदा के गोत्रों के लोग क्या कर रहे थे? चढ़ाई करने को आए थे। तो ये जो बिलाम जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, नाम सुनिए। राजा कौन था? बोलो बालाक। बालाक, मुंह खोलो, बोलो बालाक। इतना क्यों बाइबल पढ़ते हैं? समझ में आ जा रहा?
मुझे देखो, जब मैं बोलूंगी तब देखना, इतना पढ़ लो तो जैसे सारा खुद ही समझ जाओगे। मैं बैठ जाऊं फिर। राजा कौन है? बालाक। बालाक। और कौन है जो भविष्य वक्ता? कौन है? बिलाम। बिलाम। अगर बाइबल पढ़ने को ज्यादा अच्छा लगता है ना, जब घर में बोलती हूँ पढ़ लिया करो। इधर मैं हूँ सिखाने के लिए और इधर ही मुझे पढ़ के दिखा रहे। चलो निकालो 21 से गिनती 195 पुराने नियम हिंदी बाइबल। वहां पे लिखा 21 में पढ़ रहे हो, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांध कर मयाब हकीमों के संग चला। सुनिए, पहले स्टोरी सुन लीजिए। यहूदा लोग, जो इस्राएली लोग थे, ये बिलाम नहीं बालाक के साथ लड़ने आए थे, राजा के साथ, और इसको डर लगा कि हम तो मारे जाएंगे। तो परमेश्वर के जन कौन था? बिलाम, भविष्यद्वक्ता। बिलाम को बुलाया और बुला के क्या बोला कि आपके जुबान में सामर्थ है, हम जानते हैं, इसीलिए आप क्या करें, मेरे राज्य में आइए और यहूदा गोत्र को क्या बोले? श्राप दे कि वो युद्ध क्षेत्र में मर जाए, हमसे लड़े ना और हम जीत जाए। जैसे आप लोग बोल दो, पास्टर जी हमारे लिए बोल दो, हम बोल देते, जुबान में सामर्थ होता है, काम हो जाता है। काम करता परमेश्वर है, हमें अथॉरिटी दिया है तो हम जुबान को यूज करते हैं। हालेलुया। तो उसने बिलाम को बुलाया। बिलाम को परमेश्वर ने पहले मना किया, तू जाना नहीं। एक बार वो एक ग्रुप भेजा राजा बालाक ने कि बिलाम को लेके मेरे पास आ, लेकिन परमेश्वर ने मना किया बिलाम को, जाना नहीं, वो गया नहीं। दोबारा फिर वो दूसरे ग्रुप गिफ्ट विफ्ट सब कुछ सोना चांदी देके भेजा कि बिलाम को लेके आओ और वो श्राप दे। तो बिलाम परमेश्वर के पास फिर बैठा कि मैं जाऊं, तो वो बोले कि हाँ तू जाएगा, लेकिन मैं जो कहूंगा तू वो करेगा। तू जाएगा लेकिन मैं जो कहूंगा तू करेगा। और वो सवेरे उठ के चलने लगा, लेकिन उसके बीच वो कुछ गड़बड़ी किया है, समझ, अपने दिमाग में अपने सोच में कुछ कर लिया है। और वो अपने गधी को रेडी किया, लकड़ी वगैरह ये लिया, बैठा और उसके ऊपर चलने लगा। सुनो क्या होता है आगे देखो। वो बैठा और चल रहा है। 22 में देखो, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। परमेश्वर का कोप क्या हुआ? भड़क उठा। जब परमेश्वर आपको कुछ कामों को बोलता है ना, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। कैसे? छोटा सा एग्जांपल, मानो चंद्रशेखर ब्रदर, मैंने वो मुझे कुछ बोले और मैंने प्रार्थना कर दिया, काम हो गया उनका, और वो आके गवाही दे रहे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया, ये किया है, पास्टर मैंने प्रार्थना किया और मेरा काम हो गया, ये हो गया, प्रभु का धन्यवाद, ये वो बोल रहे। बहुत जगह पर ऐसे है, मैं बोल रही, शुक्र है हमारे कलेशा में है नहीं, हमने कभी ना आए। पास्टर सोचते मैंने प्रार्थना किया था, मैंने दिन रात घुटने टेका था, मैंने नाक रगड़ा था, मैं जाके खड़ी हुई थी, मैंने किया था, वो हुआ था, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? पूरा आग बबूला करके बैठना। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो जयमसी बुलाने आना, पास्टर जी कुछ हुआ? नहीं। पास्टर जी कुछ हुआ? नाम तूने मेरा लिया? मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल, मैं देखा है कलेशा में, तूने मेरा नाम लिया था गवाही में, मैंने प्रार्थना किया था, मैंने रात को तेरा कॉल उठाया था, मैंने जाके तेरा ये काम किया था, मैंने प्रार्थना किया था, तेरा ये हुआ, तू कैसे गवाही ना दिया? और क्या हो गया? क्रेडिट वो अपने आप को लेना चाहा। पास्टर क्या गया? अपने आप। किसी भाई बहन ध्यान से, कभी भी पिता जेलसियस गॉड है, वो अपना क्रेडिट किसी को नहीं लेने देता। बाई चांस से आप पीछे से खींच रहे होगे ना क्रेडिट कि तुझे मेरे क्या है, मेरे द्वारा तेरा काम हुआ है, तू मेरा नाम 5 मिनट अगर गवाही देगा 10 बार बोल देना मेरा नाम, मन में ये हो रहा, बता और बता और बता, सोनिया का नाम बार बार बता, मैं बोला सोनिया का नाम बता, मैंने लाया तेरे लिए ये किया, बार बार अगर मन में आ रहा होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? तू गया, तू तो गया रे, खलास। क्यों पता? क्योंकि जो परमेश्वर है वो अपना क्रेडिट किसी को लेने नहीं देता। हम इसीलिए बोलते नाम बोलो ना बोलो, हमारा कोई नहीं भाई, काम होने दो और उसका नाम लिया जाए। हम जानते हैं हम जरिया है, हमारे द्वारा करवा रहे, फिर इसमें क्या बढ़ाई लेंगे? हमारे कलेशा में काम हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारे द्वारा होगा। आप नाम लो ना लो, और क्या दूसरे कलेशे का नाम ले लोगे? इसीलिए हाँ, बढ़ाई है आप लोगों का
रो रहे। लेकिन हर समय अगर मैं बोलूंगी मुझे बोला जाए, मुझे बोला जाए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा ही कुछ कांड हुआ है। वो चल तो पड़ा है लेकिन कुछ ना कुछ करने गया है, गड़बड़ी कर दिया, जिसके द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध भड़का है। देखो क्या हुआ आगे, क्रोध भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए, 22 को मैं पढ़ रही हूँ, विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वो अपने गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगे तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तो गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई और बिलाम ने गधी को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। क्या हुआ, जब परमेश्वर का क्रोध भड़का है तो उसने क्या किया है, अपने दूत को भेजा है। और दूत क्या है, एक तलवार पूरा तेज, ये वाला पूरा, मतलब ये उसके ऊपर कवर नहीं है, धार के साथ वो तेज तलवार लेके खड़ा हुआ है। दिख किसको रहा है, बिलाम को। क्यों नहीं, क्योंकि बिलाम घमंड में इतना भारी हो गया है कि मैं जा रहा हूं, मैं बचा लूंगा उनको। नहीं 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 नहीं, तू बचाने नहीं जाएगा। किसको दिख रहा है, बिलाम को नहीं, गधी को। काम करने कौन जा रहा था, बिलाम। बुलाया किसको गया था, बिलाम। लेकिन दिख किसको रहा है, गधी को। गधी को दिख रहा है कि वो तलवार पकड़ के खड़ा है, तो वो रास्ते में जाने के बजाय खेत में चला गया, खेत में जाके बढ़ गया। और खेत में से ये क्या कर रहा है, अपने छड़ी लेके ढाई ढाई बजाया उसको कि आ सड़क में आ। तो गधी बेचारा क्या हुआ, देखो आगे देखो 24 में, तब यहोवा का दूत, वो उठ के चला आया है, धीरे धीरे आने लगा। तब यहोवा का दूत डाक की बारियों के बीच में, गली में जिसके दोनों और बारी के दीवार थे, खड़ा हुआ। दोनों साइड में दीवार है, फिर से वही दूत आके खड़ा हो रहा है और वे उसको मार के लेके आ रहा है गधी को। गधी को फिर दिख पड़ा कि कौन खड़ा है, दूत खड़ा है। देखो 25 में, यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसा सट गई कि बिलाम का पांव ऐसे दीवार में दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। मानो गधी में आप बैठ के जा रहे हो और उसने दीवार में लगा दिया, तो उसका पैर कैसे हो जाएगा, और आपको ले लेके चलेगा तो दीवार में छिलेगा नहीं आपका पैर, घसीट गया, तो उसका पैर भी ऐसे हुआ। कपड़े फट गए होंगे, उसके कपड़े तो फटेंगे, शरीर के भी कपड़े फट गए होंगे, स्किन उधेड़ गया होगा। ठीक है, 26 में लिखा है, तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सरके स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिने और हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहां यहोवा की दूत को देखकर गधी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। क्या की, वो उसको बिठाई थी ना, वो क्या की, लेके बैठ ही गई। ये भी उतर नहीं रहा, कितना वो ढीठ है। सोचो, भविष्य लगता है परमेश्वर का जन है, लेकिन इतना घमंड में आंखें भर गया है कि उतर ही नहीं रहा गधी से। एक राजा देखो, शांति का राजा, बंधन में से लेके आया और उसमें यीशु मसीह बैठ के जा रहे, लोग स्वागत कर रहे, कपड़े बिछा रहे, और ये एक देखो व्यक्ति जो बैठा है तो उतर ही नहीं रहा, टांगे छील गया, बज रहा है, कुछ हो रहा है। वो गधी बेचारी आखिरी में उसको लेके बैठ ही गई। सोचो उसकी भी टांगे दब के क्या हुआ होगा, आप इमेजिन करो। ठीक है, तो वहां दूत को देखकर वो क्या हुआ, बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से और मारा। गधी बेचारा कभी बोल सकता है नहीं, एक बार पीट चुका था, फिर दोबारा क्या किया, फिर उसको ढाई 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 बजाया। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। हालेलुया। और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। हालेलुया। गधी का इतना बुरा हाल उसने किया, परमेश्वर क्या किए, बोला कि मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोलने की परमिशन दिए। और गधी क्या बोल रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू
मुझसे नटखट की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। क्या वो बोल रहा है भविष्यद्वक्ता बिलाम? बोला हाथ में तलवार होता तो मैं इसी वक्त तुझे मार देता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला नहीं। देखो गधी का वफादार, और कोई होता कुत्ता कुत्ता होता तो काट के उसको भाग जाता, लेकिन ये देखो अभी भी कुछ नहीं किया। और क्या बोल रहा है? क्या मैं वो गधी नहीं जो वफादारी दिखाए? जन्म से तेरे साथ वफादारी को दिखाया हुआ, और मैं कभी तुझे ऐसे मुश्किल में डाला ऐसे भाग गया? वो बोला नहीं। फिर देखो आगे क्या हो रहा है। तब यहोवा ने बिलाम के आंखें खोली, तब जाके खुल रहा है आंखें। किसका? पहले खुल गया किसका? सुना करो, पहले खुल गया गधी का। आप लोग अगर हो परमेश्वर का गधा गधी, सुनो, अपने आप को रिजेक्ट पीस ना समझो। अगर आपको कोई सता रहा है, मार रहा है, परेशान कर रहा है, आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, प्रेशर कर रहा है, सुनिए, आपका टाइम आ गया है, आपका टाइम आ गया है। जीत आपका पक्का है। आपको भी बोलने के लिए वो मौका देगा। आप भी टेस्टिमनी बनोगे, और जब आप बोलोगे तब आप दहाड़ोगे। आप तब बोलोगे परमेश्वर मुझे वफादार बनाया था, मैं चुपचाप चल रहा था, मैं चल रही थी, आज मेरा बोलने का समय है। और जब माइक दिया जाएगा, माइक लास्ट में हार के बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपका बोलने का वारी होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहोवा आंखें खोल रहे, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगे तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। तब क्या हुआ? आंखें जब खुला तब उसको दिखाई दिया, तब असलियत में आया, और क्या हुआ? झुक गया, दंडवत किया उसको। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपने गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसीलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। यानी कि तूने गड़बड़ी किया है। मैंने तुझे कहा था तू जाएगा लेकिन मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन उसने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध उल्टा पुल्टा सोच लिया है। और ये गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गए। यदि वो मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। हालेलुया। कितना बड़ी बातें सोचो। आप अगर वफादार बने रहे तो आप किसी को भी बचा सकते हो। आप अगर बड़ा वफादार बने रहे, पूरे देश आपके द्वारा बच सकता है। आप अगर वफादार बने रहे, जो अपने आप को बड़ा नामी दामी बोल रहे, आपके परिवार में अकड़ के घमंड में बोले, आप उनको भी बचा सकते। क्यों? क्योंकि आपका वफादारी सभी देख रहे हैं, और स्पेशली परमेश्वर देख रहा है। आज हम वो गधा बने परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो हलीम गधा बन जाए, जैसे वो बोले। हमें बोलता है परेशानी भले ही आ जाए, जॉब नहीं करना, बिजनेस शुरू नहीं करना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं करना। और अगर हम चले अपने मर्जी करने, ये चर्च गया, जॉब गया, बिजनेस गया, इन्वेस्ट किया गया, पैसा गया, और हम मांगने वालों में हो जाएंगे। परमेश्वर के साथ वफादारी, आज्ञाकारिता सबसे बड़ी चीज है। अगर आप उसके साथ आज्ञाकारिता में चलते गए ना, धीरे 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 वो आपका भी टाइम लाएगा, आप भी मुंह खोलोगे, 100 लोग सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ये समय को ऐसे लाने जा रहा है। बोलिए, मैं परमेश्वर का एक हलीम गधा हूं, जो मैं चुना गया हूं, मैं चुनी गई हूं। अंगीकार करे, और परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है। परमेश्वर मुझे विजय की ओर लेके चल रहा है। परमेश्वर मुझे जीत देने पर है। मेरे मुंह को उसने खोल दिया है। जीत
ऊपर वो बैठा है। आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे। 1 मिनट, एक स्पेशल एनर्जी आज आपको छूने जा रहा है। जितने जने अपने आप को हलीम करना चाहते, कलेशा के अंदर अगर आप वो हलीम वाला आज्ञाकारिता वाला गधा हो, तो सुनते रहिए पिता का, सुनते रहिए पिता का, सुनते रहिए अपने पास्टरों का और चलते जाइए। बार बार मैं कहती हूँ, 2 व्यक्ति का सुनना है, एक परमेश्वर का, एक पास्टरों का। अगर तीसरा कोई आया और सुने तो आप गए। आज वो हलीम ताई में चलते रहिए, हलीम ताई में चलते रहिए। सभी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको ऊंचा उठाएगा वो पिता। इस वक्त जब मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर की आत्मा आप लोगों को छुएगा और आपको कंफर्म करेगा कि तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरी चुनी हुई है। अपने आप को हलीम कर दीजिए, दीन कर दीजिए कि पिता मेरे ऊपर बैठ और मुझे लेके चल। मैं वो नटखट गधा नहीं, मैं वो पीछे में जाने वाला बन जाऊं। मैं वो गधा बन जाऊं जिसके ऊपर आप बैठ के विजय की ओर जाते हो, जीत की ओर जाते हो। इस परमेश्वर की आत्मा प्रियो आप लोगों को छूने लगा है, कुछ जनों को। यश भरते हुए भर जाए। वो आपको कह रहा है, जीत तेरा है बेटा, जीत तेरी है बेटी। यश सिप्रानी भी शिखरंदा नमा 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 नमा। कुछ वफादारों से वो आज बात कर रहे हैं, आपके दिल से बात कर रहे हैं। ये सबको छू रहा है, भर रहे, बोल रहा है, बेटा मैंने तुझे चुन लिया है, बेटी तुझे जो मेरे सामने आके खड़ी हुई है, मैंने तुझे चुन लिया है। तू ऐसा वैसा नहीं है, तू एरा गेरा नहीं है। यस जीत आपकी है, जीत आपकी है, जीत आपकी है। Yes, yes. God touch. परमेश्वर, yes परमेश्वर, उनको छू जिसको तू छूना चाहता है। Yes तू छू अपा पिता, yes तू छूना शुरू कर दे अपा पिता। Yes, yes अपा। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, छुआ भी तेरे बेटे बेटियों, उंडेल अपने आत्मा को उंडेल, जीत में जाने के लिए, ये विजय के हफ्ता में एंट्री करने के लिए। यस रबोनी मेरे 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 रीपना रबा नमा 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 रीपा शाखा नमा 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 नमा। ये शुंदे नेबे 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 नेबे, ये शुंदा रबा। देखिए करंट आपके पैरों से लेके ऊपर तक जा रहा है, भर रहा है आपको। यस छू लेना, जैसी बात छू लेना लोगों को। यस परमेश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर है। यस यस भर जाए, रोकिए मत, अपने को रोकिए मत, भर जाए। यस गिरेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका हाथ आपको पकड़ा। यस भर जाए। यस भर जाए। यस